हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की क्लास हमारी रहेगी इतिहास और सौरमंडल के इम्पोर्टेंट 333 क्वेश्चनों की। आज की इस क्लास में सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने वो सभी क्वेश्चन लिए हैं जो कि पिछले लगभग 40 से ज़्यादा बार रिपीट हो चुकी है अन्य एग्जामों में, और आगे अपकमिंग एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो क्लास के एंड तक जुड़े रहना, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले भारत को इंडिया के रूप में किसने संबोधित किया था। तो सबसे पहले भारत को इंडिया के रूप में यूनानियों ने संबोधित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल में चावल के प्रमाण कहाँ से मिले। तो रंगपुर लोथल गुजरात से हड़प्पा काल में चावल के प्रमाण मिले। और ये मैं आपको बता दूं कि रंगपुर और लोथल सभ्यता कहाँ है, तो ये गुजरात में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है वर्धन वंश की राजधानी क्या थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थानेश्वर थी वर्धन वंश की राजधानी। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है। तो दो नदियों के बीच का भूभाग है। दो नदियों के बीच के भूभाग को मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कुम्हार के चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो नवपाषाण काल में कुम्हार के चाक का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट है श्रीनगर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई। तो सम्राट अशोक के द्वारा वितास्ता नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी के 11 शिष्य कहे जाते थे, तो उनको किस नाम से जाना जाता था। तो गणधर के नाम से महावीर स्वामी के 11 शिष्यों को जाना जाता था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था। तो देमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। देमाबाद, अहमदनगर और महाराष्ट्र है वो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थल थे, ठीक है। नेक्स्ट है होयसल वंश की राजधानी क्या थी। तो द्वार समुद्रम होयसल वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट है गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। तो कोलर थी गंगों की प्रारंभिक राजधानी। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संहिता किसके शासनकाल में हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कनिष्क के शासनकाल में हुई चतुर्थ बौद्ध संहिता, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। तो चंद्रवरदाई है पृथ्वीराज रासो के लेखक, ये ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कौन थे। तो वो थे कपिल मुनि थे सांख्य दर्शक के प्रवर्तक। नेक्स्ट है चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था। तो 630 ईस्वी और 644 ईस्वी के बीच में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत की यात्रा की थी, ठीक है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, जो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था, ठीक है। नेक्स्ट है जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे। तो श्वेतांबर और दिगंबर, जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, ठीक है। आदिमानव द्वारा अग्नि की खोज कब की गई। तो पूरा पाषाण काल के अंत में आदिमानव द्वारा अग्नि की खोज की गई। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था। तो आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है। तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था। तो वो था चंद्रदेव था गढ़वाल वंश का संस्थापक। दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और चैनल पर पहली बार हो तो जो दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, इसी प्रकार डेली अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, इसी प्रकार आपको कंटेंट दिया जाएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि क्लास अपलोड हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुस्मृति किस राजवंश में लिखी गई थी। तो शुंग वंश के समय मनुस्मृति को लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर के पहले अनुयायी कौन थे। तो वो थे महावीर के दामाद जमाली महावीर के पहले अनुयायी थे, ठीक है। नेक्स्ट है सेन वंश का संस्थापक कौन था। तो सामंत सेन था सेन वंश का संस्थापक, ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गौतम बुद्ध किसके पुत्र थे। राजा शुद्धोधन के पुत्र थे महात्मा गौतम बुद्ध, ठीक है। नेक्स्ट है चोल वंश का अंतिम राजा कौन था। तो राजेंद्र तृतीय था चोल वंश का अंतिम शासक, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो दंतीदुर्ग था राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। नेक्स्ट है भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो मंडूकोपनिषद से लिया गया है भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, ठीक है। नेक्स्ट है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो महावीर जैन को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय जैन सभा का आयोजन कब किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 512 ईस्वी में द्वितीय जैन सभा का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो पाणिनि है वो अष्टाध्यायी के लेखक है। नेक्स्ट है तंत्र मंत्र और जादू टोने का वेद किसे माना जाता है। तो अथर्ववेद को तंत्र मंत्र और जादू टोने वाला वेद माना जाता है।
नेक्स्ट है अशोक के पिता का क्या नाम है, तो बिंदुसार, बिंदुसार है अशोक के पिता, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की गई राखलदास बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट है बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी, तो प्रजापति गौतमी, जो कि गौतमी बुद्ध की सौतेली माँ थी। ठीक है, जो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संहिता की अध्यक्षता किसने की थी, तो वसुमित्र और अश्वघोष, वसुमित्र और अश्वघोष ने चतुर्थ बौद्ध संहिता की अध्यक्षता की, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि सामवेद का पहला सृजनकर्ता कौन माना जाता है, तो जमीनी माना जाता है सामवेद का पहला सृजनकर्ता। ठीक है, नेक्स्ट है आदि मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया पहला जानवर कौन सा था, तो वो था कुत्ता। आदि मनुष्य द्वारा पहला पालतू जानवर कुत्ते को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद, ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है, ये आपको ध्यान में रखना है। वेद कितने हैं, तो वेद के 4 प्रकार है, कौन कौन से है, तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कनिष्क की दूसरी राजधानी कौन सी थी, तो वो थी मथुरा। ठीक है, नेक्स्ट है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो गोपाल था पाल वंश का संस्थापक, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, इसका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया, तो राजा ययाति केसरी के द्वारा। लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर ओडिशा में है, इसका निर्माण करवाया गया राजा ययाति केसरी के द्वारा। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध किस वंश के थे, तो उत्तर है शाक्य वंश से, शाक्य वंश से महात्मा बुद्ध थे। ठीक है, नेक्स्ट है कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, तो तेलप सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरी जैन सभा कहाँ आयोजित की गई, तो वल्लभी में दूसरी जैन सभा आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन है भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया, तो अशोक ने भारत में शिलालेख का प्रचलन शुरू किया, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या था, तो निर्वाण मोक्ष था जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पल्लव वंश का संस्थापक व प्रथम शासक कौन था, तो पल्लव वंश का संस्थापक और प्रथम शासक था वो था सिंह विष्णु। ठीक है, नेक्स्ट है निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो दीपक का बुझना निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है। नेक्स्ट है प्रथम जैन सभा का आयोजन कब किया गया, तो 322 ईस्वी से 298 ईस्वी पूर्व प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया। ठीक है, सभी दोस्त ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है खरोष्ठी लिपि किससे लिखी जाती है, तो दाएं से बाएं लिखी जाती है खरोष्ठी लिपि। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बाकी लिपियों से विपरीत है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध तट मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो प्रसिद्ध तट मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया। नेक्स्ट है धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सफ़ेद कुआं होता है धौलावीरा का अर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा किसकी पूजा करते हैं, तो मातृदेवी की पूजा करते हैं सिंधु घाटी के लोग सर्वाधिक। ठीक है, नेक्स्ट है पार्श्व बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पार्श्वनाथ के 4 महावर्तों में 5वें महावर्त ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा, तो महावीर स्वामी ने जोड़ा है ब्रह्मचर्य को। ठीक है, जो कि 5वां महावर्त है। ठीक है, नेक्स्ट है चौथी बौद्ध संगति कब आयोजित की गई, तो राइट आंसर है प्रथम सदी में चौथी बौद्ध संगति को आयोजित किया गया और सम्राट कनिष्क के समय इसको आयोजित किया गया। नेक्स्ट है अशोक को और किन नामों से जाना जाता है, तो देवनाम प्रियदर्शनी इसके नाम से जाना जाता है। अशोक को दूसरे नाम से देवनाम और प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है अशोक को। नेक्स्ट है आर्य भारत में कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आर्यों का भारत में आगमन हुआ। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे, तो अस्तुलभद्र है श्वेतांबर के संस्थापक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था, करेक्ट आंसर है बिंदुसार है हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक। नेक्स्ट है शुंग वंश का शासक कौन था, तो शुंग वंश का शासक था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, नेक्स्ट है चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था, तो पृथ्वीराज थर्ड है वो चौहान वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया, तो विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है मुद्रा राक्षस। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का प्रतीक क्या है, तो घोड़ा है महात्मा बुद्ध का प्रतीक। नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे पार्श्वनाथ थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यों की किस नींव को पराजित किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव को पराजित किया, तो वो किया गणानंद को हराकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो गुजरात के भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ऋग्वेद के बाद में कौन से मंडल जोड़े गए, तो पहला और 10वां है जो ऋग्वेद के बाद में मंडल के रूप में जोड़े गए। अगला क्वेश्चन है कि इस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो
मस्की और गुर्जर अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, यह आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था मौर्य वंश का अंतिम शासक। ठीक है, नेक्स्ट है आर्यों का पसंदीदा जानवर कौन था? तो घोड़ा था आर्यों का पसंदीदा जानवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे नागार्जुन है शून्यवाद के प्रतिपादक, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है द्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो निम्बकाचार्य थे द्वैत और द्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक। नेक्स्ट है कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? तो वासुदेव था कुषाण वंश का अंतिम राजा। नेक्स्ट है कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो भव्य उन्मूलन कहा जाता है महात्मा बुद्ध के त्याग की घटना को। नेक्स्ट है कि महाबलीपुरम के अखंड रथों का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव राजा नरसिंह प्रथम ने महाबलीपुरम के अखंड रथों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा? तो मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा को मेसोपोटामिया का कहा है। नेक्स्ट है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो सुधावर्मन। महावीर की मृत्यु के बाद की जैन संघ के अध्यक्ष थे सुधावर्मन। ठीक है, नेक्स्ट है कि आर्यों का प्रिय देवता कौन था? तो इंद्र है वो आर्यों का प्रिय देवता था। नेक्स्ट है गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया? तो जयदेव के द्वारा गीत गोविंद को लिखा गया। अगला क्वेश्चन है कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया कल्पसूत्र। नेक्स्ट है कण्व वंश का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर है वासुदेव था कण्व वंश का संस्थापक, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत के जनक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ? तो यशोधरा के साथ हुआ महात्मा गौतम बुद्ध का विवाह। नेक्स्ट है कि दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? तो तोमर नरेश अंगपाली ने दिल्ली शहर की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट है अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो भानुगुप्त था अंतिम गुप्त शासक, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मेगस्थनीज किसके राजदूत थे? तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे मेगस्थनीज। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कि मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इंडिका। मेगस्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक है इंडिका, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त है, ये गुप्त वंश का संस्थापक था। ठीक है, नेक्स्ट है आदिम मनुष्य के सबसे पहले क्या सीखा? तो आग जलाना। आदिम मनुष्य ने सबसे पहले आग जलाने का काम सीखा। नेक्स्ट है भारत में चिश्ती क्रम में शुरुआत किसने की? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। भारत में चिश्ती क्रम की शुरुआत है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने किस यूनानी राजदूत को भेजा था? तो मेगस्थनीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांड्यों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? करेक्ट आंसर है पांड्यों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था वो था मदुरै आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा शहर कौन सा है? तो धोलावीरा गुजरात का धोलावीरा है वो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा शहर है। ठीक है, नेक्स्ट है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो गोपाल ने। ठीक है, गोपाल ने की ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त का जन्म कब हुआ था? तो 345 ईसा पूर्व में समुद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त मौर्य होगा, मैंने गलत बता दिया। नेक्स्ट है विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो राणा कुंभा, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है विजय स्तंभ। ठीक है, नेक्स्ट है न्याय की दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वो है गौतम बुद्ध है न्याय के दर्शन के प्रवर्तक। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद है इस्लाम धर्म के संस्थापक। नेक्स्ट है हड़प्पावासियों ने तौलने की कैसा व्यवहार किया? तो तौलने में व्यवहार किया 16 या फिर इसकी अवधि। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिंबिसार के समय मगध की राजधानी क्या थी? तो राजगृह थी बिंबिसार के समय मगध की राजधानी। नेक्स्ट है सामवेद में कितने मंत्र है? तो 1549 मंत्र है सामवेद में। नेक्स्ट है गुर्जर अभिलेख कहाँ से प्रारंभ होता है? तो गुर्जर अभिलेख है ये प्राप्त होता है मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट है जमीन देने की सामंती व्यवस्था किसने शुरू की? तो हर्ष के समय में जमीन देने की सामंती व्यवस्था को शुरू किया गया हर्षवर्धन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता में संपूर्ण क्षेत्रफल का आकार कितना था? तो त्रिकोणीय। सिंधु सभ्यता में संपूर्ण क्षेत्रफल के आकार की हम बात करते हैं तो वो त्रिकोणीय आकार था। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में कितनी बार यमुना नदी का उल्लेख मिलता है?
करेक्ट आंसर है 3 बार। ऋग्वेद में कुल 3 बार यमुना नदी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंद ग्राम में हुआ था महावीर का जन्म। ठीक है। नेक्स्ट है सातवाहन वंश किसके द्वारा नियुक्त किया गया? तो सिमुक के द्वारा। सातवाहन वंश है वो सिमुक के द्वारा नियुक्त किया गया था, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। ठीक है। नेक्स्ट है सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध को क्या कहा जाता है? तो हाइडेस पीस की लड़ाई। हाइडेस पीस की लड़ाई है जो सिकंदर व पोरस के बीच हुए युद्ध को कहा जाता है, जो वितास्ता या फिर झेलम नदी के किनारे पर लड़ी गई लड़ाई है, जो विश्व की पहली लड़ाई है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत की विश्व की नहीं है, भारत की पहली लड़ाई है। नेक्स्ट है बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता है? तो अमित्र गाड, अमिताभ कोडास और सिंह सेन के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है महावीर के दामाद का क्या नाम था? तो जमाली था महावीर के दामाद का नाम। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति को किया गया। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पुरानी और सिद्ध स्मृति कौन सी थी? तो मनुस्मृति है वो सबसे पुरानी और सिद्ध स्मृति मानी जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। अगला क्वेश्चन है किस उम्र में महावीर ने अपना घर छोड़ दिया? तो सन्यासी बन गई। तो 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ने अपना घर छोड़ दिया और सन्यासी बन गई। नेक्स्ट है पुराणों का लेखक और संग्रहकर्ता किसे माना जाता है? तो लोमहर्षक और उसका पुत्र उग्रश्रव है इनको पुराणों का लेखक। और नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1500 से 1000 ईस्वी तक ऋग्वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है। नेक्स्ट है गुजरात में लिपस्टिक, काजल और चौपहिया वाहनों के प्रमाण कहाँ से मिले? तो उत्तर है चहुंदड़ों से। ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पावासियों का मुख्य खेल क्या है? तो पासा है हड़प्पावासियों का मुख्य खेल। अगला क्वेश्चन है अथर्ववेद में कितने मंत्र है? तो 5839 है अथर्ववेद में मंत्र। नेक्स्ट है चोलवंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था राजा सेकंड था। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो कुल 10 मंडल है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? तो वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख शिलालेख में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है पुलिकेशिन सेकंड को किसने हराया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलिकेशिन द्वितीय को हराया, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या फिर अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी है वो जैन धर्म के 24वें या फिर अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है। नेक्स्ट है सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। ठीक है। नेक्स्ट है सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था? तो महात्मा बुद्ध के। ठीक है। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल का फूल है वो महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। ठीक है। नेक्स्ट है विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो रामानुज है वो विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग स्वयं ही था शिशुनाग वंश का संस्थापक। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो 12,99,600 किलोमीटर है वो सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी। नेक्स्ट है ऋग्वेद में अंतिम मंडल कौन सा है? तो 10वां चक्र है वो ऋग्वेद में अंतिम मंडल है। ठीक है। नेक्स्ट है वेदव्यास का वास्तविक नाम क्या था? तो वेदव्यास का वास्तविक नाम था देवपायन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है अष्टांगिक मार्ग। नेक्स्ट है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो करेक्ट आंसर है पावापुरी के राजगृह के पास में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? तो अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है पुराणों में अशोक को। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को किसने पाला था? राइट आंसर है प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध की मौसी ने गौतम बुद्ध को पाला था, यह आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर है अपराजित था पल्लव वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट है अरबों ने पहली बार भारत पर कब हमला किया? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में अरबों ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन है कि इससे पहले जानते हैं दोस्तों कि और पहली बार के इस आक्रमण में
सिंध पर अपना अधिकार जमा लिया था अरबों ने। और वहीं बात करते हैं कि अरबों ने आक्रमण किया तब उसमें शासक कौन थे, तो वो थे दाहिर सेन। दाहिर सेन है वो 712 ईस्वी में अरबों के पहले आक्रमण में यहाँ के शासक थे। और ये युद्ध किसके नेतृत्व में अरबों की तरफ से, तो वह मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। करेक्ट आंसर लोथल। लोथल है वह सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल का है तो ये गुजरात में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुषाण वंश का सबसे लोकप्रिय सम्राट कौन था। तो करेक्ट कनिष्क। कनिष्क है ये कुषाण वंश का सबसे लोकप्रिय सम्राट था। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। तो हरिसेन। हरिसेन है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नेक्स्ट है हिजरी संवत कब शुरू हुआ। तो 622 ईस्वी में हिजरी संवत शुरू हुआ। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है। तो सोम देवता को। सोम देवता को समर्पित है ऋग्वेद का 9वां मंडल। नेक्स्ट है हिंदू कानून की पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी। तो विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर ने हिंदू पुस्तक मिताक्षरा लिखी। ठीक है, नेक्स्ट है कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार हेतु अशोक ने किसे भेजा। तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में पाई जाने वाली सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो धान्यागार या फिर अनागार। अनागार हम जानते हैं कि मोहनजोदड़ो में पाई जाने वाली सबसे बड़ी इमारत है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था। तो वर्धमान। वर्धमान के नाम से जानते थे महावीर स्वामी को बचपन में। अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक की माता का क्या नाम था। तो सुभद्रंगी। सुभद्रंगी मावार सम्राट अशोक की माता का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट है अशोक का सबसे छोटा शिलालेख कौन सा है। तो रोमिनदेई। रोमिनदेई शिलालेख है जो अशोक का सबसे छोटा शिलालेख है। नेक्स्ट है प्रथम महान गुप्त शासक गुप्त वंश का सम्राट कौन था। तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। प्रथम महान गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई। तो मोगलीपुतिस। मोगलीपुतिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति है वो आपकी अध्यक्षता में आयोजित हुई। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है। तो अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो नगर नियोजन। नगर नियोजन है वो सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है दिगंबर के संस्थापक कौन थे। तो भद्रबाहु। भद्रबाहु है दिगंबर। अगला क्वेश्चन है 4 वेद कौन कौन से है। करेक्ट आंसर है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। ये 4 वेद है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के 3 रत्न है। ठीक है, नेक्स्ट है हड़प्पा की खुदाई कब और किसने की। करेक्ट आंसर है कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई कब और किसने शुरू की थी कि 1921 में दयाराम साहनी ने। ठीक है, नेक्स्ट है मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो ईद ए मिलाद उन्वी। यह त्यौहार मनाया जाता है मोहम्मद साहब के जन्म पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अशोक के कलिंग युद्ध का निर्माण किस शिलालेख में मिलता है। तो 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि वही बात करते हैं दोस्तों कि कब हुआ ये कलिंग का युद्ध। तो 261 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट है महावीर ने किस उम्र में ज्ञान प्राप्त किया। तो 42 साल की उम्र में महावीर ने ज्ञान प्राप्त किया। चौहान वंश का संस्थापक कौन था। तो वो था वासुदेव। ठीक है, नेक्स्ट है मत्स्य पुराण किस वंश के बारे में जानकारी देता है। तो सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बारे में मत्स्य पुराण है वो जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन है हजरत मोहम्मद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ हजरत मोहम्मद का जन्म। नेक्स्ट है सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था। करेक्ट आंसर है मूल्यराज प्रथम। मूल्यराज प्रथम है ये सोलंकी वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में किसने दीक्षित किया। तो भद्रबाहु से। भद्रबाहु दीक्षित किया। नेक्स्ट है नाग दासक किसके पुत्र थे। तो उदयन। उदयन का पुत्र था नाग दासक। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की तिथि क्या थी। तो भावचित्रात्मक। भावचित्रात्मक थी सिंधु घाटी लोगों की सभ्यता। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध किस वर्ण से संबंधित है। तो क्षत्रिय। क्षत्रिय से संबंधित है। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई। तो महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है माउंट आबू पर दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो भीम प्रथम के सामंत बिमल ने। ठीक है, नेक्स्ट है जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है। तो आगम के नाम से जाना जाता है जैन साहित्य को। नेक्स्ट है कि अशोक के गुरु का नाम क्या था। तो मोगलीपुत्र। मोगलीपुत्री था वो अशोक के गुरु का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट है कि शुंगवंश का अंतिम शासक कौन था। तो देवभूति। देवभूति है ये शुंगवंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है कि अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ शिलालेख कौन सा है। तो 7वां स्तंभ शिलालेख है अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ शिलालेख है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गणानंद। गणानंद है ये नंद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल क्या थी। करेक्ट आंसर है
कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल क्या थी, तो वो थी गेहूं और जौ। गेहूं और जौ आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए, तो गुप्त राजाओं के द्वारा सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के प्रथम जन्म की कथा किसमें वर्णित है, तो बुद्ध के प्रथम जन्म की कथा है वो मूल निवासी में वर्णित है। नेक्स्ट है कि सिकंदर की मृत्यु कब व कहाँ हुई, तो 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई। ठीक है, नेक्स्ट है कि तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ किया गया, तो पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है कि कांस्य नर्तक और पुजारी के भवन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो कांस्य नर्तक और पुजारी के भवन के प्रमाण है वो मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। नेक्स्ट है कि प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया, तो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है कि द्वितीय बौद्ध समिति के अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो सभाकामी की अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध समिति की अध्यक्षता पूर्ण हुई। नेक्स्ट है कि किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया, तो जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि शुद्ध द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो वल्लभाचार्य थे। नेक्स्ट है आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे, तो पंजाब और अफगानिस्तान में आर्य सबसे पहले बसे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है, तो 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच को सिंधु घाटी सभ्यता के काल के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है कि अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो काली चूड़ियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल का नाम है कालीबंगा, तो उसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा काली चूड़ियाँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कालीबंगा का है तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, तो मृतकों का टिल्ला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टिल्ला, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था, करेक्ट आंसर है सिद्धार्थ था महावीर स्वामी के पिता का नाम। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए, तो कितनी बार किए, तो 17 बार मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और पहला आक्रमण किया वो क्या 1001 ईस्वी में। ठीक है, कुल 17 बार आक्रमण। ठीक है, नेक्स्ट है कि जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का स्रोत क्या है, तो कल्पसूत्र है जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का स्रोत। ठीक है, नेक्स्ट है कि पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो वो थे जैमिनी थे पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध है ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो 23 करोड़ वर्ष लगते हैं हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय। अगला क्वेश्चन है वह सीमा जिसके बाहर सारे तारे आंतरिक मुख्य रूप से ग्रसित होते हैं तो क्या कहलाती है, तो चंद्रशेखर सीमा। नेक्स्ट है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है, तो नक्षत्र या फिर तारामंडल, नक्षत्र या तारामंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश वर्ष कहा जाता है। दोस्तों अब हम सौरमंडल के क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले हम इतिहास के क्वेश्चन कर रहे थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या है, तो सप्तऋषि मंडल। ठीक है, नेक्स्ट है कि मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया था, तो शुक्र ग्रह द्वारा भेजा गया था, शुक्र ग्रह हेतु भेजा गया। नेक्स्ट है कि अपनी परिक्रमा पथ की पृथ्वी लगभग कितनी मान्य वर्ष से सूर्य का चक्कर लगाती है, तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23 डिग्री अक्षांश के पास। ठीक है, 23 डिग्री अक्षांश के पास आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर निगरानी गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती है, तो यह पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है, तो चंद्रमा पर है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है कि दो ग्रह जिसके कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, कुल 88 कुल अंतरिक्ष में तारामंडल है। नेक्स्ट है अब तक खोजे गए ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध। अब तक के खोजे गए सबसे ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह है बुध। और राइट आंसर की हम बात करते हैं इसमें, तो जो कि 88 दिन में परिक्रमा कर लेता है, जो कि ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब तक खोजे जा चुके तारामंडल में सबसे बड़े तारामंडल का नाम क्या है, तो हाइड्रा है। ठीक, नेक्स्ट है कि अलग अलग ऋतुओं के दिन और रात्रि के समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है, तो भूमि के
नत अक्ष पर परिक्रमा। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसके बीच में औसत दूरी की खगोलीय एकक कहा जाता है, तो पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि हमारे सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, तो कोपरनिकस ने ये प्रतिपादित किया। ठीक है, सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत यानी कि ब्लैक होल थ्योरी के प्रतिपादक कौन है, तो वह है एस चंद्रशेखर। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है, तो चंद्रमा है वो ऐसा खगोलीय पिंड है जो रात की रानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि आकार के आधार पर ग्रहों की आरोही क्रम में क्या स्थिति है, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ये आकार के आधार पर ग्रहों की अवरोही क्रम की स्थिति है। ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है साथियों, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की, तो रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की। अगला क्वेश्चन है कि उस तारे का नाम क्या है जो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा जो पृथ्वी के बाद सबसे निकट है। नेक्स्ट है कि ऋतुएं क्यों होती है, तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण ऋतुएं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक ग्रह को अपने कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो एक ग्रह को अपने कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वह ग्रह जिसे 9 ग्रहों की गिनती से निकाल दिया गया उसका नाम क्या है, तो प्लूटो। प्लूटो अब ग्रह नहीं है। बात करते हैं कुल कितने ग्रह हैं, तो कुल 8 ग्रह। इस ग्रह को बोने ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, प्लूटो को। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक स्थान पर आने वाले अगले ज्वार में कितना विलंब होता है, तो 26 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रहों की दीर्घ वृत्ताकार पथ की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी, तो केपलर ने दी थी ये जानकारी। अगला क्वेश्चन है कि किन 2 ग्रहों की घूर्णन तथा परिक्रमण की दिशा पूर्व से पश्चिम है, तो यह शुक्र और अरुण की। ठीक है, ये बाकी सभी ग्रहों से इसकी विपरीत है। 2 ग्रहों जिनकी घूर्णन परिक्रमण दिशा है पूर्व से पश्चिम है। ठीक है, नेक्स्ट है किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय मौजूद है, तो शनि। ठीक है, शनि आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो कहा जाता है शुक्र को। यह आपका करेक्ट आंसर है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र को। यह आपको ध्यान में रखना, और यह सबसे चमकीला ग्रह भी है, यह आपको भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को सुंदर का देवता कहा जाता है, तो यह कहा जाता है शुक्र को, सबसे सुंदर ग्रह। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, तो 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट है किसने कहा था कि पृथ्वी के पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, तो टोलेमी ने कहा था पूरे ब्रह्मांड को। नेक्स्ट है कि किस विद्वान ने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है, तो अरस्तु ने सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट है कि कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी, तो मंगल ग्रह है वो इतना ही समय लेता है जो पृथ्वी समय लेती है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में। ठीक है, नेक्स्ट है कि डायमंड रिंग की घटना कब होती है, तो सूर्य ग्रहण के दिन डायमंड रिंग की घटना होती है। नेक्स्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट है कि दिन रात किस कारण होते हैं, तो भू परिभ्रमण के कारण यानी कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि दीर्घ ज्वार किन दिनों में आता है, तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन है वो दीर्घ ज्वार आते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों में सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, तो वरुण ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी और आपके सूर्य दोनों की सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, तो बुध ग्रह है वो 88 दिन में लगाता है सबसे कम। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य का चक्कर। नेक्स्ट है कि कौन सा ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है, तो बुध ग्रह है। नेक्स्ट है कि कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो वरुण ग्रह करता है हरे प्रकाश को उत्सर्जित। नेक्स्ट है कि कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है, तो सूर्य है वो पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक तारा है। नेक्स्ट है कि कौन सा ग्रह सुबह का तारा या फिर सांझ का तारा कहलाता है, तो शुक्र है वो मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि कौन से ग्रह में सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा है, तो कौन सा ग्रह में है, तो शनि में है सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह या फिर चंद्रमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह कितने ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि चंद्र ग्रहण की किस तिथि को होता है, तो चंद्र ग्रहण है वो पूर्णिमा के दिन होता है। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। पृथ्वी है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाता है। नेक्स्ट है कि
चंद्रमा का व्यास कितना होता है, तो 3,474.8 किलोमीटर होता है चंद्रमा का व्यास। ठीक है, नेक्स्ट है कि चंद्रमा की पृथ्वी की दूरी कितनी होती है, तो 3,84,400 होती है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है, तो लिबनीज पर्वत, जो कितना है, तो 35,000 फीट ऊंचा है चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत का नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में पूरा करता है, तो 27 दिन 7 घंटे और 47 मिनट, इतने टाइम में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा से टकराने वाला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। राइट आंसर है कि चंद्रमा से टकराने वाला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सौरमंडल की आकाशगंगा का क्या नाम है, तो इसका आकार है मंदाकिनी सर्पिलाकार। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारे सौरमंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं जिन्हें आंतरिक ग्रह माना जाता है, तो वह कौन से है, तो वह बुध और शुक्र है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और जो दोस्त पहली बार चैनल पर हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना इसी तरह अपडेट पाने के लिए। नेक्स्ट है कि हरा ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, तो नेपच्यून अर्थात वरुण को हरे ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि हीरक वल्ले यानी कि डायमंड रिंग एक घटना है जो देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पथ चिन्हों की परिधीय क्षेत्रों पर। ठीक है, नेक्स्ट है कि यदि महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो क्या परिणाम होगा, तो महासागरीय प्लेट भारी होने के कारण महाद्वीपीय प्लेट के नीचे चली जाती है, ये प्रक्रिया होगी यदि महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो। ठीक है, नेक्स्ट है देशांतर की दूरी 1 घंटे के समय के अंतराल के बाद होती है तो 15 डिग्री। देशांतर की दूरी 1 घंटे के समय के अंतराल के बाद 15 डिग्री हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, तो 21 जून। नॉर्वे में अर्धरात्रि की समय सूर्य है वो 21 जून को दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि नीला ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। यह आपका करेक्ट आंसर है और 70% आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समान है, तो पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट आपका करेक्ट आंसर है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा से लगभग समान है। ठीक, नेक्स्ट है कि पृथ्वी से अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा। चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। नेक्स्ट है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसकी विषुवीय व्यास से कितना कम है, तो 43 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है, यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर भूमि तथा जलीय क्षेत्रों का प्रतिशत कितना है, तो पृथ्वी पर भूमि तथा जलीय क्षेत्रों का प्रतिशत है वो है 29 और 71। भूमि है 29 और जल है 71। ठीक है, नेक्स्ट है कि पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग पानी से ढका हुआ है, तो 1/3 यानी कि 1/3 पृथ्वी का भाग है जो पानी से ढका हुआ है। नेक्स्ट है पृथ्वी का व्यास कितना है, तो 12,742 किलोमीटर है पृथ्वी का व्यास। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, तो पश्चिम से पूर्व है पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना सीमा में तत्वों की बहुलता होती है, तो सिलिका और मैग्नीशियम की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो ध्रुवों पर। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की क्षेत्र की तीव्रता अपने ध्रुवों पर होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि दोस्तों देखते हैं कि पोलिस के नाम से हम जानते हैं ध्रुवों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की घूर्णन तथा परिक्रमण की दिशा क्या होती है, तो पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी की घूर्णन तथा परिक्रमण की दिशा होती है जो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। पृथ्वी की दूरी कैसी है, तो झुकी हुई। पृथ्वी की दूरी है वो झुकी हुई है, कितनी झुकी है, तो 23.5 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है कि पृथ्वी के उच्चतम तापक्रम कहाँ पर रिकॉर्ड किए गए थे, तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के बाहरी रंग के आधार पर किस नाम से पुकारा जाता है, तो नीला ग्रह। पृथ्वी के बाहरी रंग के आधार पर इसको नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है, तो क्षोभ मंडल में होता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, तो घूर्णन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को गोलाकार मानने वाला पहला खगोल शास्त्री कौन था, तो वो था अरस्तु। करेक्ट आंसर अरस्तु आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी घूर्णन गति के प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है, तो ये 27.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पृथ्वी घूर्णन गति के प्रति करीब जितनी दूरी करती है ये मिनट में है। ठीक है, 27.8 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण का अनुपात कितना होता है, तो 1:6 होता है पृथ्वी तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण का अनुपात। नेक्स्ट है कि सबसे पहले इस बात को किसने माना कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, तो कोपरनिकस ने माना है सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है इस बात को। ठीक है,
नेक्स्ट है बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया? तो जॉर्ज लेमेटियर। जॉर्ज लेमेटियर ने 1927 ईस्वी में बिग बैंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में गठित बिग बैंग की घटना है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारण मानी जाती है, कब घटित हुई? तो 13 अरब साल पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में घटित बिग बैंग की घटना है जो उत्पत्ति हुई। ठीक, नेक्स्ट है कि ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा क्या कहलाता है? यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन कितना है? तो 46.71%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भूगर्भ में सियाल, सीमा और निफ्य परतों में वर्गीकृत किसने किया? तो एडवर्ड स्वेस महोदय ने। ठीक है, एडवर्ड स्वेस महोदय ने प्रतिपादित किया। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना होता है? तो 12,800 किलोमीटर। 12,800 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है कि मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या होता है? तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में लंबे समय तक चमकना मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ होता है। नेक्स्ट है कि महान हिमयुग का संबंध किस काल से है? तो प्लेस्टोसीन काल से। ठीक है। नेक्स्ट है कि मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशेषता को दर्शाता है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमण से। ठीक है। नेक्स्ट है कि लाल ग्रह के नाम से प्रचलित ग्रह का क्या नाम है? तो मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को इसी नाम से जानते हैं, रेड स्टार के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट है कि वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि वह स्थिति जिसमें पृथ्वी का एक प्रदेश के बिल्कुल प्रतिमुख होता है तो वह क्या कहलाता है? तो प्रतिध्रुव बिंदु। ठीक है। नेक्स्ट है वायुमंडल में CO2 गैस का प्रतिशत कितना है? तो 0.03% से 0.04% है वो वायुमंडल में CO2 गैस का प्रतिशत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल। वायुमंडल में सबसे निचली परत को वो क्षोभ मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वास्तव में धूमकेतु क्या है? तो गैस तथा धूल के संग्रह। गैस तथा धूल के संग्रह है। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है? तो लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व है। 4.6 अरब वर्ष है वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु। ठीक है। नेक्स्ट है कि वे छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो कि मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है कि शनि ग्रह की एक विशेषता क्या कौन सी है? तो वरुण से गर्म होना, यानी कि वरुण से गर्म होना की विशेषता है। नेक्स्ट है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह वो सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में ज्वार भाटा आने का प्रमुख कारण क्या है? तो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। नेक्स्ट है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट और 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। नेक्स्ट है कि सूर्य का व्यास कितना है? तो यह है 13,92,200 किलोमीटर सूर्य का व्यास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की अनुमानित आयु कितनी है? करेक्ट आंसर है 5 बिलियन वर्ष। 5 बिलियन वर्ष है, यानी कि 1 बिलियन में 100 करोड़ होता है तो 500 करोड़ वर्ष। 5 करोड़ वर्ष है वो अनुमानित आयु है सूर्य की। ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है कि सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का कारण क्या है? तो सूर्य की विकिरण ऊर्जा का प्रमुख कारण है नाभिकीय संलयन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य की सतह का तापमान। नेक्स्ट है कि सूर्य के बाह्यतम भाग को क्या कहती है? तो किरीट, यानी कि कोरोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट है कि सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण। वरुण है वो सबसे सूर्य के दूर ग्रह है। नेक्स्ट है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने से सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, और चंद्र ग्रहण मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो 14.96 करोड़ किलोमीटर है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। नेक्स्ट है कि सूर्य में उपस्थित गैसों का प्रतिशत कितना है? तो हाइड्रोजन है वो 70% है, हीलियम 28.5% है और 2% है वो अन्य है। तो सूर्य में उपस्थित गैसों का प्रतिशत। नेक्स्ट है कि सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? तो हाइड्रोजन होता है सूर्य में परमाणु ईंधन। नेक्स्ट है कि सूर्य से चलने वाला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 8 मिनट और 16.6 सेकेंड। नेक्स्ट है कि सूर्य से दूरी के आधार पर सबसे नज़दीक और सबसे दूर स्थित ग्रहों का नाम है? तो सबसे नज़दीक था बुध और उसके बाद में सबसे दूर है वो है नेपच्यून, जिसे हम वरुण के नाम से जानते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है कि सूर्य से निकलने वाले प्रकाश की औसत चाल क्या है, तो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड सूर्य से निकलने वाले प्रकाश की चाल है, ठीक है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा जो पृथ्वी तक पहुंचती है उसे क्या कहती है, तो विकिरण। सौर ऊर्जा जो पृथ्वी पर पहुंचती है तो उसे विकिरण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सौर पृष्ठ का लगभग तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट है सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है, तो बुध है। नेक्स्ट है सौरमंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है, तो शुक्र। शुक्र ग्रह ऐसा है जो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है, और शुक्र और अरुण 2 ग्रह ऐसे है। क्वेश्चन आपको एक ही का पूछा है, तो एक आपका शुक्र है, 2 में अरुण और शुक्र दोनों है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो है बुध, ठीक है। जिसे हम बुध के बाद में बात करें तो वो हो जाएगा बृहस्पति है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सौरमंडल की खोज किसने की, तो कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की। नेक्स्ट है कि सौरमंडल में कौन सा एक तारा है, तो सूर्य। नेक्स्ट है कि सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, तो शुक्र ग्रह जो पृथ्वी जितना बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति और बुध, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में करवा दिया है। 2 क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा सकते हैं जिस प्रकार मैंने आपको दिया है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। नेक्स्ट है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में सर्वाधिक दूरी तो क्या कहलाता है, तो अपसौर, ठीक है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि किस रेखा में समान होती है, तो भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट है कि पृथ्वी, शुक्र तथा मंगल के बीच स्थित इनमें से पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक कब होती है, तो 3 जनवरी, और 3 जनवरी को ही उपसौर होता है जो पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर पर स्थित है, यानी कि पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर कब होती है, तो 4 जुलाई को, और 4 जुलाई को ही अपसौर कहा जाता है। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है तो उसे अपसौर के नाम से जानते हैं, और यह होता है 4 जुलाई। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी से सूर्य तक की मध्य दूरी कितनी है, तो 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक लंबी होती है, तो रेडियो तरंगों की। रेडियो तरंगे है वो सर्वाधिक लंबी होती है। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, तो 5.517 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, यह होता है संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2 वसंत विषुव के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है, तो 365 दिनों का 2 वसंत विषुव के बीच में अंतराल होता है। और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि मोहोरोविसिक असंबंधता किन 2 परतों के मध्य होता है, तो परपट्टी, यानी कि निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य होता है। मोहोरोविसिक असंबंधता इन 2 परतों के मध्य होता है। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। हमने आज की इस क्लास में 336 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद करूँगा आपको शानदार क्लास लगी होगी। कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट कर देना हौसला बढ़ाने के लिए। बाकी जो दोस्त पहली बार क्लास में हो तो क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं इस प्रकार का कंटेंट अपलोड करूं तो आपके पास सर्वप्रथम नोटिफिकेशन मिले। बाकी उम्मीद करूंगा लगातार अपनी तैयारी को जारी रख रही है, बड़े ही शानदार तरीके से अपने इस कंटेंट को तैयार कर रही है। मस्त रहो, खुश रहो, सलामत रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।